भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत लाइव आत्मज्ञान निरूपण की कथा सुना रहा हूँ। तो सुनिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, अब मैं आत्मज्ञान का तात्विक वर्णन करूंगा। सुनिए। अद्वितीय तत्व की सांख्य है और उसमें एक चित्तता ही योग है। जो अद्वितीय तत्व योग से संपन्न है वे भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत तत्वों का ज्ञान होने पर अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सद्विचार रूपी कुल्हाड़ी के द्वारा संसार रूपी वृक्ष को काटकर ज्ञान वैराग्य रूपी तीर्थ के द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन प्रकार की अवस्था ही माया है, जो संसार का मूल है। ये माया जब तक रहती है जब तक संसार इस सत्य में अवगत होता है। वास्तव में शाश्वत अद्वैत तत्व में ही सब कुछ प्रविष्ट है। अद्वैत तत्व ही परब्रह्म है। वही परब्रह्म नाम रूप तथा क्रिया से रहित है। ये ब्रह्म ही इस जगत की सृष्टि कर स्वयं उसी में प्रविष्ट हो जाता है। मैं मायातीत चित्त पुरुष को जानता हूँ और मैं आत्मस्वरूप हूँ। इस प्रकार का ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष लाभ के लिए इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। स्वर्ण, मनन और ध्यान ये सभी ज्ञान के साधन है। ये दान, तपस्या, वेदा अध्ययन एवं तीर्थ सेवा मात्र से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति किसी मत से, दान ध्यान से तथा किसी के मत से पूजादि कर्मों से होती है। कर्म करो और कर्म का त्याग करो, ये दोनों वचन वेदों में मिलते हैं। निष्काम भाव से यज्ञादि कर्म युक्ति के लिए होते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से अनुष्ठित यज्ञादि अंतकरण की शुद्धि के साधन है। ज्ञान प्राप्त होने पर एक ही जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वैत भेदभाव रखने पर तो मुक्ति संभव ही नहीं है। कुयोगी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कारण योग भ्रष्ट होने पर योगियों के कुल में उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुक्ति संभव है। कर्मों से भवबंधन और ज्ञान होने से जीव की संसार से मुक्ति हो जाती है। इसलिए आत्मज्ञान का आश्रय करना चाहिए। जो आत्मज्ञान से भिन्न ज्ञान है उनको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदय में स्थित सभी कामनाएं समाप्त हो जाती है तब जीव जीवन काल में ही अमरत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसमें संशय नहीं। यदा सर्वे विमच्यन्ते कामा यस्य यदि स्थिता तदा मृत मायोपनि जीव त्रय न संशय। व्यापक होने पर ब्रह्म कैसे जाता है और कौन जाता है और कहाँ जाता है, ऐसे प्रश्नों के लिए कोई अवसर ही नहीं है। अंततः होने के कारण उसका कोई देश नहीं है, अतः किसी भी रूप में उसकी गति नहीं हो सकती। ब्रह्म अद्वितीय है, अतः उसमें भिन्न कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान स्वरूप है, अतः उसमें जड़ता कैसे हो सकती है। वस्तुतः ब्रह्म आकाश के समान है, इसलिए उसकी गति, अवगति और स्थिति आदि का विचार कैसे हो सकता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि अवस्था माया के द्वारा कल्पित अथवा मिथ्या है। वस्तु मात्र का सार ब्रह्म ही है। तजो रूप ब्रह्म को एक अखंड ब्रह्म पूर्ण रूप समझना चाहिए। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। हे मुने, सभी तत्व ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं, इसलिए चित्त का आलम्बन बोध स्वरूप आत्मा ही है। यह आत्मविज्ञान और ये पूर्ण शाश्वत जागत से सोते एवं अवस्था में प्राप्त होने वाला पूर्ण सुख रूप ब्रह्म का ही एक क्षुद्र एवं अंश समझना चाहिए। जैसे एक मणि वस्तु का ज्ञान होने पर समस्त मणि पदार्थ जान लिया जाता है। सर्वत्र व्याप्त शाश्वत तत्व ज्ञान स्वरूप ब्रह्म यदि सदा सर्वत्र सभी के हृदय में विद्यमान नहीं है तो इसमें अर्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए, होने पर होता है। ऐसी स्थिति में ये स्मरण किसको होता है? निश्चित ही चेतन तत्व को ही होता है। इसे ही आत्म ब्रह्म, आत्म परमात्मा आदि रूप में स्वीकार किया गया है। चेतना अवस्था ही सत्ता, गणु, अशरीरी अथवा परम व्यापक एवं तत्व किसी भी रूप में स्वीकार किया जाए, पर स्वीकार करना ही है, अन्यथा प्राणी को सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकेगा। चैतन्य तत्व प्राणी मात्र के हृदय में साक्षी रूप से सदा विद्यमान है, इसलिए ये उसकी प्रत्येक चेष्टा को जानता रहता है। और इस जानकारी का फल यह है कि प्राणी के शुभाशुभ कर्म का फल यथा समय मिलता रहता है। यह ब्रह्म तत्व सत्य ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है, अतः अनंत सत्य ज्ञान से पृथक नहीं होता, अनंतता से पृथक आनंद नहीं होता। वास्तव में प्रत्येक जीव सत्य एवं आनंद ज्ञान रूप ब्रह्म ही है। स्वयं को ब्रह्म रूप में जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञात को प्राप्त कर लेता है। जैसे ही एक हेममणि पारस से अनंत लोहे राशि हेम हो जाती है, उसी प्रकार इस ब्रह्म का ज्ञान होने पर ज्ञानी के द्वारा सकल विश्व जान लिया जाता है। जैसे अंधकार दोष के कारण रस्सी अपने सत्य स्वरूप में दिखाई नहीं देती, वैसे ही व्यामोह से ग्रस्त जीव को आत्मा का दर्शन नहीं होता। जिस प्रकार प्रत्यक्ष होने पर दिव्य दृष्टि दोष के कारण सही नहीं दिखाई देता, अपितु
कुरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार आकाश की स्वरूपता के कारण वह आत्म तत्व सत्य एवं परतक प्रतीत होता है। जैसे रजू में सर्प का और सीप में रजत का आभास होता है और मरग शरीर का में जल का आभास होता है, उसी प्रकार विष्णु में जगत की प्राप्ति होती है। जैसे कोई द्विज ग्रह नष्ट होने के कारण मैं शूद्र हूँ ऐसा माना जाता है और ग्रह बाधा नष्ट होने के कारण पश्चात वही व्यक्ति पुनः ध्यान करता है, अपने को ब्राह्मण मानता है, जैसे ही माया से अच्छा जीव मैं ही हूँ ऐसा स्वीकार करता है। माया रूपी अज्ञान के समाप्त हो जाने पर पुनः वह अपने स्वरूप में ही ब्रह्म हूँ ऐसा मान लेते हैं। जैसे ग्रह के नाश होने जाने पर उसको मानने वाला प्राणी उसे क्रूर ग्रह के रूप में देखता है, वैसे ही अपने स्वरूप का दर्शन होने पर माया के अभाव में उसकी मायिक पदार्थों की विरक्ति हो जाती है। जैसे संसार चक्र अनादि, वैसे ही उसके मूल भगवान की माया भी अनादि है। इस माया के सत्य एवं असत्य दो रूप है। व्यवहार काल में ये सत्य एवं परमार्थ असत्य है। माया के कारण ही आज परमात्मा भी अपनी माया के अवश्य जगत के रूप में परिणित होता है। माया की इच्छा से ही पति पत्नी आदि के रूप में ये संपूर्ण जगत कल्पित 28 तत्वों का ये त्रिगुणात्मक जगत एवं 84 लाख योनियों के नर और नारियों की आकृति माया के द्वारा ही रचित होती है। त्रिगुणात्मक 28 तत्वों के रूप में माया के द्वारा ही अखंड विश्व की सृष्टि होती है। वस्तुतः नाम रूप एवं क्रिया आदि जगत की सत्ता मध्य में ही है और अंत में नहीं। इसलिए व्यवहार काल में सत्य प्रतीत होने पर भी परमार्थ ये मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में रथ आदि की सत्ता प्रतीत होती है किंतु वहाँ उसका अस्तित्व रहता नहीं है, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी ये समृद्धियाँ उस प्राणी के पास नहीं रहती। परमार्थ जैसे जागृत अवस्था एवं स्वप्न अवस्था के पदार्थों का भाव प्रतीत होता है, वैसे ही माया के पदार्थ भी व्यवहारिक एवं परमार्थ सत्य असत्य स्वप्न तथा जागृति की स्थिति में ऐसा ही इस परम ब्रह्म का अस्तित्व है। किंतु सुषुप्त अवस्था में प्राणी का चित्त विचल होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ मन उस अवस्था आत्मा के साथ एकाकार स्थिति में रहता है। अतः उस समय सत्य अमर सत्य कुछ भी ज्ञान प्राणी को नहीं होता। इसी विशिष्टता को अचल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही उस ब्रह्म का स्वरूप है। माया का अस्तित्व अविचल कारण के ही सिद्ध होता है, किंतु विचार करने पर अस्तित्वहीन है। ये ब्रह्म के समान निरंतर विद्यमान रहती है ऐसा नहीं है, ये तो मात्र कल्पना है। इस प्रकार उस असत्य माया का आत्म संबंध के कारण सत्य तत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसी का अस्तित्व माना जाता है। अस्तित्व के कारण ही पदार्थ की सत्यता स्वीकार की जाती है। नारद, मैं अनंत हूँ और मेरा ज्ञान भी अनंत है। मैं अपने में पूर्ण हूँ, आत्म के द्वारा अनुभूत अंत सुख में ही हूँ। सात्विक राजस एवं तामस गुण से संबंधित भावों में मैं ही नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धता से नहीं हुई है, मैं शुद्ध हूँ। मैं तो अमृत स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियों के हृदय में प्रचलित वह ज्योति हूँ जो दीपक के समान उनके ज्ञान रूपी अंधकार को विनष्ट कर देती रहती है। आत्मज्ञान की स्थिति है। जय श्री राम। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की आत्मज्ञान की ये कथा आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और ये गरुड़ पुराण की अनेक और कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवार मित्रों को शेयर करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।